ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, है ना। मीन्स हम लोग जब एक से अधिक लेंस को एक बार में यूज करेंगे तो उसके पावर में किस तरह का बदलाव आएगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस है, उसको आपस में अगर कंबाइन कर देते हैं तो उसके पावर में क्या बदलाव आएगा, है ना। अगर हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस है, उसको आपस में कंबाइन कर देते हैं तो उसके पावर में कितना बदलाव आता है। और अगर हमारे पास दो कनकेव लेंस है, उसको आपस में कंबाइन कर देते हैं तो उसके पावर में क्या बदलाव आता है, उस चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। सिर्फ कनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन को नहीं, सिर्फ कन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन को ही नहीं, हम लोग कन्वेक्स और कन्वेक्स कनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन को भी इस लेक्चर से समझ सकते हैं, है ना। तो हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं उसको भी आज हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो देखिए, हम लोग जब एक से अधिक लेंसेस को एक साथ कंबाइन करते हैं, है ना, हम लोग जब एक से अधिक लेंसेस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसका पावर किस तरह से बदलता है उस चीज को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, है ना। when two or more than two lenses are combined to each other, then the power will be the algebraic sum of their individual पावर्स, है ना। मीन्स हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग दो और दो से अधिक लेंस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, उसका जो पावर होता है वो अलजेब्रिक सम के बराबर होता है उसके इंडिविजुअल्स पावर के, है ना। मीन्स एक एक लेंस का जो पावर है उसके इंडिविजुअल अलजेब्रिक सम के बराबर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के पावर को, है ना। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का जो पावर होगा वो एक एक इंडिविजुअल लेंस का जो पावर है उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग अलजेब्रिक सम को किस तरह करते हैं, देखिए 2 + 2 इट विल बी 4, है ना। तो मान लीजिए कि कोई एक लेंस है जिसका पावर है 2 डायोप्टर और दूसरा लेंस है उसका भी पावर है 2 डायोप्टर, देन द रिजल्टेंट पावर विल बी 4 डायोप्टर, है ना। अभी देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक लेंस है जिसका पावर है -2 और किसी का है +2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा 0, है ना। प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा 0। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई लेंस है जिसका पावर है -2 डायोप्टर +2 डायोप्टर, है ना। देखिए, कोई एक लेंस है जिसका पावर है -2 डायोप्टर और कोई दूसरा लेंस है जिसका पावर है +2 डायोप्टर, तो द रिजल्टेंट पावर विल बी व्हाट, 0,
है ना, द रिजल्टेंट पावर विल बी 0। इसी को जो है हम लोग अलजेब्रिक सम बोलते हैं, है ना, इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम बोलते हैं। जिस तरह हम लोग मैथमेटिक्स में सम करते हैं उसी को हम लोग अलजेब्रिक सम के नाम से जानते हैं। मींस माइनस प्लस का जो रोल प्ले होता है मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में, उसी तरह यहाँ भी उसका अलजेब्रा का जो है रोल प्ले होगा, है ना। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है ना, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है ना। इस कन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो मान लेते हैं कि इसका जो पावर है वो 8 डायोप्टर है ना। कन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है ना। तो हम इसका पावर को कितना मान लिए, 8 डायोप्टर, है ना। अब इस कनकेव लेंस के पावर को हम मान ले रहे हैं कि इसका जो पावर है वो नेगेटिव में होगा और इसका जो पावर है वो -12 डायोप्टर है ना। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लेंस हमारा तैयार होगा, देखिए एक कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंस, है ना। तो कुछ इस टाइप से कॉम्बिनेशन तैयार होगा, है ना। तो देखिए इसका 8 डायोप्टर और इसका -12 डायोप्टर, द रिजल्टेंट पावर विल बी व्हाट, द रिजल्टेंट पावर विल बी व्हाट, देखिए ये -12 और ये +8, इट विल बी -4 डायोप्टर, है ना, -4 डायोप्टर, है ना। देखिए मींस इसका जो रिजल्टेंट पावर होगा वो कैसा काम करेगा, कैसा बिहेव करेगा, एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। देखिए ये जो है, सॉरी, ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये देखिए ये कन्वेक्स लेंस का पावर था और ये कनकेव लेंस का, है ना। और जो हमारा रिजल्टेंट आया वो कैसा काम करेगा, एक कनकेव लेंस की तरह काम करेगा, एक कनकेव लेंस की तरह काम करेगा। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ये कनकेव लेंस है ना, कोई एक कनकेव लेंस है, इसका जो पावर है वो -10 डायोप्टर है ना। और कोई एक कन्वेक्स लेंस है, इसका जो पावर है वो मान लेते हैं इसका जो पावर है वो 15 डायोप्टर है ना। इसका जो पावर है वो कितना है, 15 डायोप्टर है। अब जो है इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका जो पावर होगा वो कितना होगा, देखिए -10 डायोप्टर +15 डायोप्टर, है ना, इट विल बी व्हाट, 5 डायोप्टर, है ना। मींस इस जो लेंस का है वो लेंस जो है 5 डायोप्टर के पावर का जैसा बिहेव करेगा, है ना। इसका जो पावर होगा, इसका जो रिजल्टेंट पावर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर की तरह। और ये जो है एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव में होता है और जो कनकेव लेंस का पावर होता है वो नेगेटिव में होता है ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है ना, इसका जो रिजल्टेंट है वो एक कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा और इसका जो रिजल्टेंट है वो एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इस चीज को समझ रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है कॉम्बिनेशन के साथ कैसे बदलता है ना। मींस हम जब एक या एक से अधिक लेंस को एक साथ कंबाइन करते हैं तब जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है ना। मींस एक एक लेंस का जो अलजेब्रिक सम होगा, एक एक लेंस का जो पावर का अलजेब्रिक सम होगा उसी के बराबर होगा उसका टोटल पावर या फिर उसका रिजल्टेंट पावर या फिर आप कहें तो इक्विवेलेंट पावर, है ना। तो सो वी कैन राइट द पावर विल बी, है ना, इफ हम लोग जो है n नंबर ऑफ लेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट पावर होगा, है ना,
पावर जो होगा, रिजल्टेंट पावर, वो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और डैश 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 Pn तक, है ना। तो हम लोग रिजल्टेंट पावर को इस तरह से लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ लेंसेस। n नंबर ऑफ लेंसेस को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट पावर होगा वो कैसा हो जाएगा, P विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश 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 Pn तक, है ना। मीन्स जितना नंबर ऑफ लेंस को हम जोड़े हैं उसके पावर के इंडिविजुअल सम के बराबर होगा, है ना। मीन्स एक एक लेंस का जो इंडिविजुअल पावर है उसका जो सम होगा उसी के बराबर होगा रिजल्टेंट पावर, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसको लॉजिकली देखने का प्रयास करेंगे, है ना, किस तरह से यहां पर पावर जो है वो इंडिविजुअल सम हो रहा है। अब देखिए हम इस पे समझते हैं, है ना, इस पे समझेंगे उसके बाद उस पे समझेंगे। देखिए कन्वेक्स लेंस है, इसका काम है लाइट रेज को आएगा और उसको वो कन्वर्ज करेगा, है ना। इस कन्वेक्स लेंस का काम क्या है, लाइट रेज जो भी आएगा वो उसको डाइवर्ज करेगा, है ना। अब देखिए यहां पर जो है इन दोनों को जब हम कंबाइन कर दिए तो लाइट रेज तो आया, है ना, ये कन्वर्ज करने का जैसे ही काम किया, है ना, ये कन्वर्ज करने का जैसे ही कोशिश किया, देखिए थोड़ा सा कन्वर्ज हो पाया, है ना, थोड़ा सा कन्वर्ज हो पाया और फिर से वो जो है इस कन्वेक्स लेंस पे चला गया और ये जो है डाइवर्ज करने का काम कर दिया, कुछ इस टाइप से चला जाएगा ये, है ना। तो देखिए अभी जो ये पैरेलल लाइट रेज यहां पर आता वो इस तरह से डाइवर्ज होता, देखिए, है ना, लेकिन इस लेंस के वजह से इसका जो डाइवर्सन है वो थोड़ा सा कम हो गया, है ना। तो देखिए रिजल्टेंट पावर जो आ रहा है वो डाइवर्जिंग नेचर का आ रहा है, कनकेव नेचर का आ रहा है। देखिए तो यहां पे रिजल्टेंट पावर जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डाइवर्जिंग नेचर का हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को लॉजिकली समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर देखिए इस कनकेव लेंस का काम क्या है, रेज को डाइवर्ज करना, है ना, और इस कन्वेक्स लेंस का काम है रेज को क्या करना, कन्वर्ज करना, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे ही लाइट रे यहां पे आया, है ना, ये उसको डाइवर्ज करने का प्रयास किया, है ना, लेकिन जैसे ही ये कन्वेक्स लेंस के थ्रू गया, ये कन्वेक्स लेंस के थ्रू गया, ये क्या हो जाएगा, फिर से आपस में ये जो है कन्वर्ज होने का काम करेगा। मींस फिर से ये लाइट रेज क्या हो जाएगा, आपस में कन्वर्ज हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है और ये जो है लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा, है ना। मींस यहां पर लाइट रेज डाइवर्जिंग नेचर का जा रहा है लेकिन फिर वो क्या करेगा, आपस में कन्वर्ज कर देगा। अगर यही लाइट रे, देखिए यही लाइट रे जाता अगर इस कन्वेक्स लेंस में, तो देखिए ये जो है थोड़ा सा नजदीक में जो है इस चीज को कन्वर्ज कर देता, है ना, लेकिन ड्यू टू दिस कनकेव लेंस इसका जो कन्वर्जन है, मींस ये जो कन्वर्ज कर पा रहा लाइट रेज को वो थोड़ा सा दूर चला गया, है ना। मींस इसका पावर क्या हो गया, घट गया। इस कनकेव लेंस के कारण इस कन्वेक्स लेंस का पावर क्या हो गया, थोड़ा सा घट गया। और यहां पर देखिए इस कन्वेक्स लेंस के कारण इस कनकेव लेंस का पावर थोड़ा सा क्या हो गया, घट गया, है ना। मींस अलजेब्रिक सम के बराबर जो है यहां पर हम लोगों का जो रिजल्टेंट पावर है वो कुछ उसी प्रकार का आ रहा है। आप उस चीज को इस तरह से लॉजिकली समझ सकते हैं, है ना। अगर आप इस लेक्चर को एंजॉय किए तो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का जो पावर है वो समझ में आ गया होगा और उसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके जहन में चला गया होगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।